बच्चों अपन पढ़ रहे थे आयन विनिमय और अपन ने उसमें आयन कितने आयनों के प्रकार एवं धनायन विनिमय की क्रियाविधि साथ में मृदा की धनायन विनिमय क्षमता पढ़ ली। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ते हैं विनिमय आयनों के प्रकार। विनिमय एक दूसरे के साथ विनिमय होने वाले आयन कौन कौन से होते हैं। तो मृदा में जो पाए जाने वाले अधिकांश जो मैक्सिमम धनायन होते हैं वो देखो कैल्शियम हो सकता है। धनायन की बात करें तो Ca2+ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा H+ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा Mg+ भी हो सकता है, ठीक है। Ca2+, H+ और लिख दें अपन Mg2+, NH4+, ये क्या है मृदा में पाए जाने वाले धनायन है, ठीक है। Na भी लिख सकते हैं अपन यहाँ। तो मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? कैल्शियम आयन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है। अगर मृदा कैसी है? अम्लीय है। अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो AlOH का होल प्राइस, ठीक है। अगर धनायन के रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे AlOH का होल ट्वाइस प्लस। तो ये धनायनों की उपस्थिति होती है। इन धनायनों की उपस्थिति होती है किसमें? अम्लीय मृदा। ये किसमें? अम्लीय मृदा, ठीक है। अम्लीय मृदा में कौन से धनायन पाए जाते हैं? AlOH का होल ट्वाइस प्लस। अगर इनका pH, अब अम्लीय pH कम हो जाए तो इसका अनुपात, जैसे जैसे pH कम होता जाएगा इसका मतलब इसका अनुपात बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात बढ़ेगा तभी pH कम होगा। मतलब pH कम होने के साथ साथ अम्लीय मृदा बढ़ती जाएगी। और क्षारीय मृदा में अपन देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये होता है Na, ये क्षारीय मृदा में होता है, क्षारीय मृदा में सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर अपन ऋणायनों की बात करें, तो ऋणायनों के रूप में देखो एक तो Cl हो सकता है, ये तो धनायन है, ये तो क्या है? धनायन की बात की है। लेकिन ऋणायन की अपन बात कर रहे हैं तो Cl- हो सकता है, SO4 2- हो सकता है और NO3- हो सकता है, HCO3- हो सकता है, H2PO4- हो सकता है, या इसको HPO4 3- लिख दें, ठीक है। HPO4 2- H2PO 2- और H2PO4- HPO4 2-, ठीक है। और HCO3- ये हो सकते हैं। क्लियर? ये किसमें मिलेंगे? क्या है? सारे के सारे ऋणायन हैं, ऋण आयन, ठीक है। ऋणायन के रूप में Cl, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये अपन H2PO4-, HPO4 2-, ये मिल सकते हैं किसके रूप में? ऋणायन। अब इनमें से कुछ जो आयन होते हैं वो विनिमय आयनों के रूप में हमेशा कार्य नहीं करते हैं। कुछ आयन विनिमय आयनों के रूप में हमेशा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन मृदा में ये उपस्थित रहते हैं, आवश्यक रूप से ये उपस्थित रहते हैं। अब अपन जैसे बात करें काली मृदा की बात करें, ठीक है। तो काली मृदा में जलोढ़ हो जाती है। तो काली मृदा में कौन सी होती है? काली मृदा। ये अपन बात करें तो इसमें एक तो जलोढ़ और एक लेटराइट। ये कौन सी है? लेटराइट। लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा जलोढ़ मृदा है। काली मृदा में जलोढ़ और लेटराइट मृदा की अपेक्षा कुल धनायन विनिमय की जो क्षमता होती है, मात्रा होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो धनायन विनिमय की मात्रा डिपेंड करेगी किस पर? क्ले की मात्रा पर और क्ले के प्रकार पर, ठीक है। धनायन विनिमय की जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड करेगी? एक तो क्ले की मात्रा पर और एक क्ले की टाइप पर, प्रकार पर। क्लियर? तो ये क्या है? आयन है। धनायन के रूप में ये काम में लेंगे, अम्लीय मृदा में ये होंगे, क्षारीय मृदा में सोडियम आयन होगा, और ये ऋणायन के रूप में इनमें काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें देखें धनायन, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है?
मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती क्या है? तो 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा, ध्यान से सुनना परिभाषा, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित किए गए H+ आयन या इसके समान, क्या बोल रहे हैं अपन, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन या इसके समतुल्य या समान किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा, किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, CEC लिखा हुआ है यहाँ। CEC का मतलब होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है और इसकी इकाई सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। क्या होती है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है। किसी भी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के साथ साथ उस मृदा द्वारा धनायनों को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। किसी भी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के साथ साथ उस मृदा के धनायनों को धारण करने की क्षमता के मानों में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्लियर? ये क्या थे? विनिमय आयनों के प्रकार। टॉपिक पढ़ते हैं अपन, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिनके द्वारा धनायन विनिमय क्षमता प्रभावित होती है? तो देखिए, एक पहला कारण मृदा कणाकार, मृदा के कणों का आकार। मृदा कणाकार का मतलब मृदा के कणों का आकार। ठीक है, मृदा के कणों का, तो मृदा के कणों का आकार जितना छोटा होगा, मृदा के कणों का आकार जितना छोटा होगा, धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। या ये कहते हैं कि महीन कणों की धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणों की धनायन विनिमय क्षमता की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, महीन कणों की CEC का मान मोटे कणों की CEC से अधिक होता है। ठीक है, तो कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता कम हो जाती है, या कणों का आकार छोटा होने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्ले की मात्रा एवं प्रकार। क्ले की मात्रा एवं प्रकार, ये देखें, क्ले की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, धनायन विनिमय क्षमता की मात्रा भी बढ़ेगी। क्ले की मात्रा बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बढ़ती है। ठीक है, ये तो मात्रा की बात करें, मात्रा की बात थी कि मात्रा बढ़ेगी तो धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब इसमें दूसरा एक और है प्रकार। तो इसी प्रकार मोंटमोरिलोनाइट, अगर मृदा में ध्यान रखना, मोंटमोरिलोनाइट खनिज ज्यादा है, या ये कहते हैं कि मोंटमोरिलोनाइट खनिज मृदा की अपेक्षा ईलाइट और कैओलिनाइट मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। इसका मतलब मोंटमोरिलोनाइट मृदा की जो CEC है वो ज्यादा होती है, इनकी CEC कम होती है। दोनों की जो CEC है, ईलाइट और कैओलिनाइट की CEC, वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तीसरा मृदा का pH। तो मृदा का pH बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती जाएगी। क्षारीय मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अम्लीय मृदा की धनायन विनिमय क्षमता की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे pH बढ़ेगा, आयनित कणों की संख्या में भी वृद्धि होती है, आयनित आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। pH बढ़ने के साथ साथ आयनित होने वाले आयनों की संख्या बढ़ती है। क्लियर? अगला और लास्ट, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ साथ, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ धनायन विनिमय क्षमता के मानों में भी वृद्धि होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के साथ साथ
धनायन विनिमय क्षमता के मानों में वृद्धि होती है। क्यों होती है? देखो ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस की जो सी है वो बहुत ज्यादा होती है, धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है। क्लियर? अगला पढ़ते हैं अपन इसमें, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति। धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति किन बातों पर निर्भर करती है, कैसे प्राप्त करते हैं? तो 3 बातें हैं जिन पर निर्भर ये करती है। धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति 3 बातों पर निर्भर करती है। एक धनायन संतृप्ति पर, निर्भर करती है। धनायन संतृप्ति पर कैसे? तो मृदा में अगर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, मृदा में अगर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है तो धनायन संतृप्ति की जो प्रतिशतता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ धनायन संतृप्त प्रतिशतता में वृद्धि हो जाती है, और धनायन संतृप्त प्रतिशतता में वृद्धि होने से उसका आसानी से और शीघ्रता से विस्थापन हो जाता है। उसका आसानी से और शीघ्रता से क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। ठीक है, आसानी से और शीघ्रता से विस्थापन हो जाता है, इजीली। ठीक है, दूसरा क्या है? संगुणित आयनों का प्रभाव। दूसरा है संगुणित आयनों का प्रभाव। तो संगुणित आयनों का प्रभाव कैसे पड़ेगा ये देखें आप। तो कोई भी धनायन है, दूसरे धनायन के द्वारा अगर वो संगुणित होता है, संगुणन का मतलब होता है पास आना। ठीक है, 2 आयनों का पास आना। ठीक है, 2 विपरीत आयनों का पास आना है 2। ठीक है, तो जब कोई धनायन दूसरे धनायन के द्वारा संगुणित होता है, अच्छा ये धनायन जो क्या बोलते हैं इनको अपन संगुणन बोलते हैं। तो संगुणन विपरीत आवेश वाले भी हो सकते हैं और समान आवेश वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो धनायन पास आ सकते हैं, या ऋणायन हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक धनायन दूसरे धनायन के द्वारा संगुणित होता है, कोई भी एक धनायन है वो दूसरे धनायन के द्वारा संगुणित होता है, तो पौधों के लिए पोषक तत्वों की उससे प्राप्ति प्रभावित होती है। पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति प्रभावित होती है। कैसे होती है प्रभावित? ये कहते हैं जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की जो प्राप्ति है वो कम हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे ही अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है, पोटेशियम का आधिक्य है, ये मान के चलें कि अगर मृदा में पोटेशियम का आधिक्य है, तो पोटेशियम का अधिक होने से मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। तो अगर कहीं पर भी आयनों का संगुणन हो रहा है तो वहां पर ये जो पोषक तत्वों की प्राप्ति है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। क्लियर? ठीक है, अगला देखें कोलाइड का प्रकार। तो अलग अलग जो कोलाइड हैं, अलग अलग प्रकार के कोलाइड मिशेल की धनायनों को अपनी सतह पर, अलग अलग प्रकार के जो कोलाइड मिशेल हैं उनकी धनायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर मोंटमोरिलोनाइट मृदा है, तो मोंटमोरिलोनाइट में जो केओलिनाइट की अपेक्षा, मोंटमोरिलोनाइट मृदा में केओलिनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिक शक्ति से धारित होता है या अधिशोषित होता है। मोंटमोरिलोनाइट मृदा में केओलिनाइट मृदा की अपेक्षा कैल्शियम अधिक शक्ति से अधिशोषित होता है। मतलब मोंटमोरिलोनाइट मृदा में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होता है। ठीक है, जिससे मोंटमोरिलोनाइट मृदा से अपन कैल्शियम आयनों को प्राप्त करें तो उसमें आपको चूना मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? चूना। ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट से कैल्शियम आयन Ca2+ आयनों को प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? चूना मिला देते हैं। चूना मिलाने से क्या होगा? उसकी प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी उसकी? चूना मिलाने से चूना
मिलाने से प्रतिशत वेश संतृप्ति क्या होती है अपन बाद में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में। प्रतिशत वेश संतृप्ति बढ़ जाती है मतलब कहाँ तक कर दी जाती है, वो 70 तक कर दी जाती है। कहाँ तक? 70 तक कर दी जाती है। ठीक है, जिससे आसानी से मोंटमोरिलोनाइट मृदा से कैल्शियम आयनों को प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त केओलिनाइट इससे कम, अगर अपन बात करें कि केओलिनाइट, ये जो केओलिनाइट मृदा है, इससे कम प्रतिशत वेश संतृप्ति पर कैल्शियम आयनों को स्वतंत्र कर देती। ठीक है, तो कोलाइड किस प्रकार का है, इनकी अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, आयनों को अधिशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका घनायन मिल में से पौधों को पोषक तत्वों